एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में जो अपना लास्ट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज उसके होल वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, उस स्फीयर के सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन करना है। अब यार क्या है कि हम लोग स्फीयर के बाहर, स्फीयर के ऊपर और स्फीयर के भीतर पॉइंट को कंसीडर करके इस डेरिवेशंस में तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at any point outside to the solid sphere, to the sphere, solid sphere, क्लियर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ये। अब स्टूडेंट, ये अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज को इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कंसीडर करते हैं इसका सेंटर ओ है एंड रेडियस इसकी कैपिटल आर। क्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्फीयर। इस स्फीयर को क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया है और जो रो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब स्टूडेंट, इसके आउटसाइड हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी है। देन क्या है कि हमें इस पॉइंट P से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेट करना है जिसका सेंटर O होगा। तो पॉइंट P से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। यह है हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस और इसके ये जो है पॉइंट P से पास हो रहा है और इसका सेंटर O है। पॉइंट O से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल r कंसीडर करते हैं और कंडीशन ये बनी कि अगर पॉइंट P आउटसाइड टू द स्फीयर है देन कैपिटल R हमारा छोटा होगा और स्मॉल r ग्रेटर होगा। देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल R। इस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट, पॉइंट P के सराउंडिंग एक वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर dA लेट करते हैं। अब देखिए, एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल है, तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी एरिया की वेक्टर dA। और अगर पॉइंट P में हम 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, पॉइंट P में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, देन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शन में हो। इट मींस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के बीच जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज एट पॉइंट P जो हमने इसके सराउंडिंग वेरी स्मॉल एरिया कंसीडर किया है, उसकी डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बोथ आर नॉर्मल टू द सरफेस। अब क्या करना है, हमें इस वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर dA से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through very small area around point P, देन ये बना हमारा स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। देन इसको कंसीडर कर सकते हैं E dA cos 0
because electric field intensity and area vector both are in the same direction, then angle between these two vector is 0 डिग्री। then ये बन गया हमारा EDA। अब स्टूडेंट इस वेरी स्मॉल एरिया से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें मिल गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर DA दैट इज E इंटू DA। अब हमें क्या करना है, होल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या है यार, छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई है, होल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा d फाई का जो है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन होगा। इट मींस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस देन ये बना स्टूडेंट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन d फाई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन EDA। अब यार यहां ध्यान देना कि आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी पॉइंट P को कंसीडर कर दीजिए। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में आप पॉइंट P को कहीं पर भी कंसीडर कर दीजिए, कहीं पर भी लेट करेंगे तो सेंटर O से उस पॉइंट P की डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल r ही होगी। और जो इस स्फेयर में नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में जो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी आपने जो है कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी आप पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसका सेंटर ओ से डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ड्यू टू विच ये एक यूनिफॉर्म दिखेगा पॉइंट P को आप कहीं पे भी कंसीडर करें। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज कांस्टेंट। तो अगर E की वैल्यू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में पॉइंट P को कहीं पर भी कंसीडर करने पर कांस्टेंट आती तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया जाता है। अब यार ये बना हमारा नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन DA। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्या है कि जो गॉसेस थ्योरम होती है वो ये बताती है कि किसी भी सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहां पर हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है स्फेयर में, Q। देन इनसाइड दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q। देन Q का 1/ε0 टाइम्स Q/ε0 टाइम ε0 इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बाई गॉसेस थ्योरम। बाई गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q/ε0। एंड अगर हम लोग बात करते हैं इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA की, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन DA की, तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के वेरी स्मॉल एरिया को हमने DA से डिनोट किया है। तो जब हम इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो होल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस वो कितना बन के आएगा, 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। यार ये वैल्यू पुट करते हैं फाई के वाले टर्म में, देन फाई इज इक्वल टू E इंटू फाई के प्लेस में Q/ε0, E इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन DA के प्लेस में 4 पाई r स्क्वायर। देन कैपिटल E becomes as 1/4 pi ε0 Q upon small r square. That's the electric field intensity outside to the uniformly charged non-conducting solid sphere, Newton per Coulomb, and normal to the surface of solid sphere. अब क्या है स्टूडेंट, यहां पे इन प्लेस ऑफ Q हम लोग रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर पुट कर सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज कैपिटल R, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। देन ये वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब, जो वॉल्यूम बना इस
सॉलिड स्फीयर का वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू जब इस टर्म में हम लोग पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लेस ऑफ क्यू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। देन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, E की वैल्यू आएगी रो बाई थ्री आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। देन एक दूसरा एक्सप्रेशन जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो बन रही है रो बाई 3 आर क्यूब बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम नॉर्मल टू द सरफेस। बोथ कंडीशंस, ये जो बोथ टर्म में जो कंडीशन है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट की। तो स्टूडेंट ये थी यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलों को डेरिवेशन करने का तरीका। हाँ तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड फाइंड आउट कर ली। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि अगर ये पॉइंट जो है सरफेस के ऊपर लेट किया जाए, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करना है। यार सेंटर से जो पॉइंट P की डिस्टेंस बनेगी दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। इट मींस इफ पॉइंट P is present at the surface of sphere, यार अगर ये पॉइंट P हमारा इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस में होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस में होगा, इस केस में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। क्लियर है ना? तो अब क्या करना है यार, हमारे पास फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आउटसाइड टू द सॉलिड स्फीयर, उसमें हमें स्मॉल आर के प्लेस में कंडीशन पुट कर देनी है कैपिटल आर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फर्स्ट फार्मूला था अपने पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। देन स्मॉल आर के प्लेस में कैपिटल आर पुट करते हैं तो ये आ गया अपना आंसर न्यूटन पर कूलम नॉर्मल टू द सरफेस। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड अपने फार्मूले पर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा अपना E इज इक्वल टू रो बाई 3 आर क्यूब इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर पुट करनी है। देन कैपिटल आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, E इज इक्वल टू रो बाई 3 एंड एप्सिलॉन नॉट भी था 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। अब स्टूडेंट जो अपना थर्ड स्टेप होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फाइंड आउट करना था, एट द सरफेस फाइंड आउट करना था एंड इनसाइड टू द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करना था। तो अपना जो थर्ड स्टेप है, अब हम लोग अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सॉलिड स्फीयर के अंदर फाइंड आउट करने की। तो यार स्टूडेंट हम लोग लेट करते हैं पॉइंट P जो कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है। क्लियर? अब करना क्या है यार, इस पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको लेट कर लेते हैं स्मॉल आर। अब इस पॉइंट P में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या बनी, स्मॉल आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर। अब स्टूडेंट हमें पॉइंट O को सेंटर लेट करके पॉइंट P से पास होने वाला एक जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेना, वो भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो ये हो गया अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यार देखो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में दिया है वो Q है। अब देखिए यहां पर ये जो अपना है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो कि पॉइंट P से पास होता है,
स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर रहेगा वो टोटल अमाउंट तो आने वाला नहीं है इसके अंदर। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको लेट कर लेते हैं क्यू डैश। स्टूडेंट यहां पे ये पॉइंट ध्यान देना कि हमने जो अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कंसीडर किया उसको क्यू डैश लेट कर रहे हैं, और टोटल जो सॉलिड स्फेयर है, होल सॉलिड स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्यू है। बाद में इस पॉइंट का काफी ध्यान देना होगा हम लोगों को। तो अब हम बात करते हैं कि पॉइंट पी के सराउंडिंग वेरी स्मॉल एरिया एक कंसीडर करके रखा है वेक्टर डीए। वेक्टर डीए की जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस होगी, एंड पॉइंट पी में अगर हम 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस करते हैं तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमारी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इस वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर डीए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर डीए अराउंड पॉइंट पी d phi is equals to vector E dot vector dA. Since vector E and vector dA both are in the same direction, then E dA cos 0 की वैल्यू 1, then E dA हो गया ये। अब हमें क्या करना है यार, अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, तो यार ये बनेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। अब देखो यार, सेंटर ओ से इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में आप कोई भी पॉइंट लेट करते हो तो उसका डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो यार पॉइंट की लोकेशन सेंटर से कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो हम लोग ई को क्या कर सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं डीए। अब आ जाएंगे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम हमको क्या बताती है, गॉसेस थ्योरम बोलती है कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज लेट किया हमने क्यू डैश लेट किया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड टू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस वो है क्यू डैश। तो इसका 1/ε0 टाइम्स इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। देन इट मींस वैल्यू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हुई, फाई हुई, तो इसको हम लोग फाई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, तो हम लोग फाई के प्लेस में क्यू डैश बाई ε0 पुट कर देंगे। एंड जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डीए है वो क्या है भाई, छोटे से एरिया कहां पे लेट किया था हमने, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, तो क्या मिलेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया मिलेगा। इट मींस 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। करना क्या है यार, ये जो अपना टर्म है फाई के प्लेस में क्यू डैश बाई ε0 पुट कर दीजिए, एंड ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डीए के प्लेस में 4 पाई r स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो ई की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई ε0 क्यू डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां ध्यान देने वाली बात है, क्यू डैश तो हमने लेट किया है जो इस स्फेरिकल गॉसियन के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना ही अपना एक मेन काम है। तो सिंस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बनी भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है भाई रो, देन ये क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर पूरे स्फेयर का इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं क्यू, देन पूरे स्फेयर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर पूरे सरफेस का चार्ज, पूरे सॉलिड स्फेयर का चार्ज ले रहे हैं तो पूरे सॉलिड स्फेयर से के वॉल्यूम से डिवाइड कराया है, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, सर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का चार्ज ले रहे हैं क्यू डैश, तो
कल गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से डिवाइड कराएंगे। अब यार यहां देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश की जो वैल्यू आ रही इन टर्म्स ऑफ क्यू वो निकल के आ रहे क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। क्लियर? तो इस क्यू डैश के प्लेस में ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पुट करिए वैल्यू क्यू डैश की, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। यार स्टूडेंट अगर इस प्लेस में हम लग रहे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, देन ये एक और टर्म बन सकता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा इंटू स्मॉल आर। तो यार एक ये भी फार्मूला बन सकता है अपने पास। पुट करके देखते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ बिल्कुल बनेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन पर कूलम भाई पुट करके देखिए ना, यहां पर क्यू के प्लेस में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, देन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होता, स्मॉल आर बचा रहता। ठीक है, ओके। तो ये भी फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यूब इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, और ये भी फार्मूला है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये कब के केस में है? व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर, नॉर्मल टू द सरफेस। यार स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बाहर, ऊपर और भीतर फाइंड आउट करी है। अब हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। यार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यार स्टूडेंट जो अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसका सेंटर O है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, उसके बाहर पॉइंट P हो सकता था, उसके ऊपर हो सकता था, उसके भीतर हो सकता था। हर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करी है, तो उसके फार्मूले हम लोग लिख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट अगर बात करते हैं बाहर की, तो E इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और एक सेकेंड फार्मूला भी निकला था रो अपॉन 3 इंटू, प्लेस कर देते हैं यहां पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, देन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचा रहेगा, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, एंड एप्सिलॉन नॉट भी रहने वाला है। क्लियर? न्यूटन पर कूलम व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर, तब ये हमारा जो है फॉलो होगा। नंबर सेकंड केस में इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, स्मॉल आर के प्लेस में यार केवल आपको कैपिटल आर ही तो पुट करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, प्लेस कर देते आर स्क्वायर, तो यहाँ कैपिटल आर केवल बचने वाला है। न्यूटन पर कूलम व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। नंबर थर्ड केस में जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और दूसरा जो इसका फॉर्मूला आया था वो था रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, पुट करिए यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल इंटू स्मॉल आर। यार ये बनने वाला है फार्मूला।
अब क्या है यार, हमको फाइंड, देखो बाहर ऊपर भीतर तीनों चीज के फॉर्मूले अपने पास हैं। ये कंडीशन हो गई स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये कंडीशन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये कंडीशन हो गई न्यूटन पर कूलम स्मॉल आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर। अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। यार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल सी बात है बिल्कुल। ये अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, डिस्टेंस को लेट करते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में हो गई प्लस आर डिस्टेंस, वाई एक्सिस में हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यार, जब तक स्मॉल आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर है, स्मॉल आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर है, तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बन रही है, स्मॉल आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर, वो बन रही है 1/4 क्यू बाई आर क्यूब। तो 1/4 क्यू बाई आर क्यूब ये कांस्टेंट है। इट मींस इस केस में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इट मींस ये लीनियर ग्राफ जाएगा। ऐसे करके वहां से ज्वाइन करें, कहीं से भी आप ज्वाइन करें। ये मान ली सपोज दैट, चलिए हम यहीं से कर देते हैं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये जो अपना केस है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का। देखिए आप लीनियरली फॉलो कर रहा है ग्राफ को, इसलिए हमने बनाया। भाई यहां से देख लीजिए, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, देन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो लीनियर ग्राफ बन गया। अब इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर, जब बात करते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब। अब बात करते हैं हम लोग लेस देन टू द कैपिटल आर के केस में। तो यार अपना इतना ये कांस्टेंट है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इट मींस ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने वाला। क्लियर, ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। बोर्ड में अब थोड़ी जगह कम है इसलिए दिक्कत हो रही थोड़ा। अच्छा, इसी डायग्राम को इधर भी बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके जाएगी ऐसे। आफ्टर दैट ये जो है इस तरीके से निकल जाएगी। ये कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना। कट नहीं करना है एक्स एक्सिस को, बिल्कुल भी नहीं कट करना। इज डायरेक्ट, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इज लेस देन कैपिटल आर का केस है ये, सॉरी, आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर, यहां तक रहेगा। आर इज लेस देन टू द कैपिटल आर, आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर का केस ये। तो स्टूडेंट बड़े इजीली हम लोग समझ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है यार तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।